बात होगी उपचुनाव की जंग की। 3 राज्यों की 3 सीटें, लेकिन सियासी संदेश पूरे देश में। बिहार का बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांझलपुर सीट, इन तीनों उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी। कहीं बीजेपी का किला दांव पर था तो कहीं विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा था। और सबसे ज्यादा चर्चा रही बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 3 दशक पुराने गढ़ में सेंध लगा ली। पटना के बांकीपुर सीट की बात करें, जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता है, और वहां जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया और करीब 3 दशक से बीजेपी के कब्जे वाले सीट पर पीके ने कमल को झटका देते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत माना जा रहा है। पीके की जीत पर पटना में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। पीके अपने कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। बिहार के बांकीपुर की बात करें तो उपचुनाव सीट पर प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर थे। बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले, जबकि आरजेडी तीसरे नंबर पर थी, जहां रेखा गुप्ता को 14,273 वोट ही मिले। चौथे स्थान पर प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव रहे, जिन्हें 973 वोट मिले, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5वें नंबर पर थी। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ट्विस्ट अभी बाकी है। 6:30 बजे तक 5 राउंड की गिनती बाकी थी, जिसमें 6 ईवीएम खुलने थे और वीवीपैट और ईवीएम का मिलान होगा। उसके बाद फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन पीके की जीत तय है। बांकीपुर उपचुनाव में बढ़त बनाए हुए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके ने कहा, इस जीत के बाद उनकी पहली प्राथमिकता बांकीपुर की जनता से मिले आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना, उस पर खरे उतरना है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर को बेहतर बनाने के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। अगले 2 से 3 महीने में बदलाव दिखाई देने लगेगा। भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बांकीपुर के चुनावी दंगल में पीके की दमदार जीत से उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास गदगद है। जानवी मतगणना केंद्र पहुंची और उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने बांकीपुर की जनता का धन्यवाद किया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता। वह बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को बधाई दी और एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर की जनता ने जन स्वराज को चुना और मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं। प्रशांत किशोर को जीत के लिए बधाई देता हूं। बांकीपुर उपचुनाव के आ रहे नतीजों पर बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने पीके को बधाई दी। बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें कम मत मिला, और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे। और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई। बांकीपुर सीट बिहार की सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित बीजेपी की सीटों में से एक रही है। 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर बाद में उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बांकीपुर से विधायक चुने गए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। फिर वो राज्यसभा चले गए, जिसके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और वहां पर उपचुनाव हुआ। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को बांकीपुर से लगभग 62.66% वोट मिला था। यानी यह सीट बीजेपी के लिए सबसे मजबूत किला थी। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, वैसे तो ये बीजेपी के प्रत्याशियों की हार है, लेकिन पीके की जीत बीजेपी की ही जीत है। और दूसरी ओर पीके ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए जो असंभव है, क्योंकि ये जगह बीजेपी का गढ़ है। कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है,
लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर थी तो एमपी की दतिया में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। एमपी की दतिया विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को यहां से हरा दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत दर्ज की। घनश्याम सिंह को जहां 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी और जीत पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत और दतिया की जनता का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने कहा कि जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता के भरोसे का परिणाम है। जबकि उपचुनाव के नतीजों में हम गुजरात की बात करें तो वडोदरा की मांझलपुरा सीट पर बीजेपी ने न सिर्फ एक बार जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस को बड़े भारी अंतर से हराया और अपना गढ़ और मजबूत कर लिया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने साफ साफ संदेश दिया कि गुजरात में उनका संगठन और जनाधार अब बहुत मजबूत हो चुका है। बीजेपी के सतीश पटेल को 55,441 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 24,851 वोट मिले। जीत का अंतर 30,630 वोट का रहा है। 30,000 से अधिक वोटों से जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का भी प्रतीक है। ये प्रदर्शन है। मांझलपुरा सीट पर 2012 से बीजेपी का दबदबा कायम है और इस उपचुनाव में भी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करी। सतीश पटेल की जीत ने यह साबित कर दिया कि वडोदरा क्षेत्र में बीजेपी का जनाधार काफी मजबूत है।